हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करें। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्य, शक्ति एवं उनकी उपलब्धियों का भी वर्णन करें। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में कई सारे प्रश्न अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जा करके प्लेलिस्ट में जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अलावा मेंस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सभी विषयों के, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसे भी जाकर जरूर देखें। इसके साथ ही जो है स्टैटिक्स के लिए भी कई सारी क्लास लग रही हैं, उसे भी आप जरूर देखें ताकि आपको आने वाले समय में काफ़ी जो है आपके ऊपर दबाव कम हो सके। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होती है, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ प्राधिकारियों का तात्पर्य मंत्री परिषद से है और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह मुख्यमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है। सामान्यतः राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत या विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो या फिर जिसे बहुमत प्राप्त करने के लिए कई दलों का समर्थन प्राप्त हो। कहता है ऐसा कोई केस जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो तथा किसी भी व्यक्ति को कई दलों का समर्थन ना प्राप्त हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में अपने विवेक का प्रयोग करता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में प्रयोग किए गए विवेकाधिकार के संबंध में निम्नलिखित दो सिद्धांतों का विकास हुआ है। कहता है अनुमान न लगाने का सिद्धांत। इसे प्रकाशा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम 1952 में मद्रास के राज्यपाल प्रकाशा द्वारा जो है मद्रास चुनाव के पश्चात किया गया था। कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता तब राज्यपाल विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला जो सिद्धांत है ये है अनुमान लगाने का सिद्धांत। आगे कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तब राज्यपाल अनुमान लगाता है कि किस दल का नेता अस्थायी सरकार का गठन कर सकता है और इसके आधार पर यह निर्णय करता है कि किस नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। कहता है राज्यपाल अनुमान लगाने में लिस्ट पद्धति तथा परेड पद्धति को अपनाते हैं। क्या है ये देखते हैं। लिस्ट पद्धति के अंतर्गत राज्यपालों द्वारा इस सिद्धांत का अनुसरण तब किया गया जब मुख्यमंत्री पद के एक से अधिक दावेदार थे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल दावेदारों से अपने समर्थकों की सूची पेश करने के लिए कहे और यदि किसी विधायक का नाम एक से अधिक सूचियों में पाया गया
तो राज्यपाल द्वारा उस विधायक का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। अगला है परेड पद्धति। इसके अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदारों द्वारा समर्थक की परेड में शामिल विधायकों के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए कितना तिगड़म है, मतलब 1000 तरह का नियम है, लेकिन अपने एग्जाम के समय में कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार से संबंधित, भले ही आप या हम उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते, आप ना करें हो, आपका भाई करता हो, आपका कज़िन करता हो, कोई भी करता हो, लेकिन तकलीफ़ होती है। तो एग्ज़ाम के संबंध में जो है ऐसा कोई भी फ्लोर टेस्ट, ये टेस्ट, ग्रेड पद्धति कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। कहता है कि योग्यता की बात करें, मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, परंतु यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, अन्यथा उसे त्यागना, अपना पद जो है छोड़ना होगा। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ। देखिए इसमें अभी आप चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, वो लिख नहीं सकते आप, है ना। उम्मीद है आप मेरे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे। आगे कहता है, भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य हैं जिन्हें निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कहता है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है तथा विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों के मध्य समन्वय एवं एकता स्थापित करता है। आगे कहता है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद की नीतियों से भिन्न मत रखता है तो मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल से उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री जो है एक कड़ी का काम करता है और शासन के समस्त निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराता है। आगे कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही महत्वपूर्ण प्रशासकीय नियुक्ति करता है। सत्तारूढ़ दल का नेता होने के कारण वह विधानसभा में सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। आगे कहता है कि सदन के महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, वहीं वह राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है। तो ये है मुख्यमंत्री के कार्य उपलब्धि जो भी हैं। उम्मीद है आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा। यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्द ही। धन्यवाद।